एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन फसल ठीक से नहीं होती थी। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे 3 घायल गायें मिलीं। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने घर ले आया और प्यार से उनकी सेवा करने लगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान में लालिमा फैल रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर रामू धीरे धीरे चलता आ रहा था। उसके आगे आगे 3 गायें चल रही थीं, एक सफेद, एक भूरे रंग की और एक काली, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। घर के आंगन में उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे की चरमराहट सुनी, उसने आवाज दी, कौन है जी? आप आ गए क्या? रामू बोला, हाँ सीता, दरवाजा खोलो जरा। सीता ने बाहर झांका तो उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे, ये 3 गायें कहाँ से ले आए आप? रामू मुस्कुराया, जंगल के पास मिली थी, बहुत घायल थी, छोड़ नहीं पाया। सीता ने माथे पर हाथ मार लिया। अरे भगवान, एक तो हमारे पास खाने को पूरा नहीं, ऊपर से 3 गायें। इन्हें खिलाएंगे कैसे? रामू गायों की रस्सी खूंटी से बांधते हुए बोला, सीता, जानवर भी भगवान का रूप होते हैं, इन्हें कैसे छोड़ देता? सीता की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। दिल अच्छा है आपका, लेकिन पेट भी तो चाहिए ना। कल महाजन फिर आएगा उधार मांगने। रामू चुप हो गया। उसे भी सब याद था। फसल खराब, उधार बढ़ता जा रहा था। सीता थोड़ी देर गायों को देखती रही, फिर धीमे से बोली, एक काम करते हैं, कल सुबह इन गायों को बेच देंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, कर्ज भी थोड़ा उतर जाएगा। ये सुनकर रामू चौंक गया। बेच देंगे? सीता, ये तो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। सीता बोली, तो क्या करें जी, बच्चों के लिए दूध, आटा सब चाहिए, खाली हाथ कैसे जिएं? इतने में छोटी बेटी गुड़िया बाहर आई। बाबा, ये गाय कितनी प्यारी है, इनको मत बेचना ना। रामू ने बेटी को गोद में उठा लिया। देखा सीता, बच्ची भी समझती है। सीता का दिल पिघल गया, पर मजबूरी अब भी थी। प्यार से पेट नहीं भरता जी। तभी अचानक काली गाय ने हल्की सी आवाज में रंभाया, हूँ। सीता चौंकी। अजी, ये गाय तो बड़ी समझदार लगती है। सफेद गाय ने जमीन पर खुर मारा और वहीं थोड़ी सी हरी घास उगाई। रामू और सीता दोनों हैरान। रामू फुसफुसाया, सीता, क्या तुमने भी देखा? सीता की आंखें गोल। ये कैसे हुआ? लेकिन फिर घास गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सीता घबरा गई। शायद हमें भ्रम हुआ होगा, भूख में ऐसा लगता है। रामू ने गायों की तरफ देखा, उन्हें प्यार से सहलाया। जो भी हो, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। सीता ने गहरी सांस ली। ठीक है जी, एक रात और रख लेते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। रात हो गई। तीनों गायें चुपचाप बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ कह रही हूँ। सीता लेटी लेटी बोली, रामू, अगर सच में कुछ चमत्कार हो जाए तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाए। रामू मुस्कुराया। चमत्कार नहीं, मेहनत और भगवान पर भरोसा। तभी बाहर से हल्की सी रोशनी आई। सीता उठ बैठी। ये कैसी रोशनी है? दोनों बाहर आए तो देखा, तीनों गायों के चारों ओर हल्की सुनहरी चमक फैल रही थी। सीता डर के मारे रामू का हाथ पकड़ ली। हे भगवान, ये तो सच में कुछ और ही है।
गायों की आंखों से आंसू जैसे चमकते मोती गिर रहे थे, लेकिन अगले ही पल सब शांत, अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामू बोला, सीता, शायद भगवान ने हमें कोई इशारा दिया है। सीता की आंखों में उम्मीद जाग गई। अगर ये सच में जादुई है तो शायद हमें इन्हें बेचने का सोचना भी नहीं चाहिए था। सुबह होते ही पड़ोसन चाची आई। अरे रामू, सुना है तुम 3 गाय लाए हो। सीता घबरा गई। अब ये बात फैल गई। चाची बोली, आजकल गाय की बड़ी कीमत मिलती है, बेच दोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। सीता चुप रही, मन में फिर वही दुविधा। रामू ने शांत स्वर में कहा, नहीं चाची, ये हमारी मेहमान है, हम इन्हें नहीं बेचेंगे। चाची हैरान। अरे, इतना बड़ा मौका छोड़ रहे हो। सीता ने पहली बार मजबूती से कहा। हाँ चाची, नहीं बेचेंगे। तीनों गायों ने जैसे खुशी में एक साथ रंभाया। सीता को अब यकीन होने लगा था, ये साधारण गायें नहीं हैं। वह रामू से बोली, जी, चाहे जो हो, अब मैं भी आपके साथ हूँ। जो होगा मिलकर देखेंगे। रामू की आंखें भर आईं। सीता, जब तुम साथ हो तो डर किस बात का। दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजी और तीनों गायें आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे आने वाले जादू की तैयारी कर रही हूँ। एक लाइक हमारी मेहनत की कीमत है। दिल सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिए।